नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द क्लासरूम। मैं अमन तिवारी। कल की एट्रीब्यूट की जो हमने क्लास ली थी, जिसमें हम लोगों ने कंसिस्टेंसी चेक किया था डेटा का। अगर एट्रीब्यूट हमारे पास दे दिया गया है और उसका हम लोगों ने कंसिस्टेंसी चेक करना सीखा था। अब उसी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि दूसरा ऑपरेशन एट्रीब्यूट्स पे कैसे किया जाता है। तो दूसरा ऑपरेशन में हम लोग क्या देखते हैं एट्रीब्यूट में, कि एट्रीब्यूट इंडिपेंडेंट है या नहीं, या फिर उसमें कोई किसी तरह का एसोसिएशन या डिसएसोसिएशन है। तो इसको समझ लेते हैं पहले होता क्या है। एट्रीब्यूट का इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमने एक जेंडर लिया था वेरिएबल, एक लिया है लिटरेसी। तो इंडिपेंडेंस में ये देखना है कि क्या जेंडर का जो मेल है ये लिटरेसी एजुकेटेड है, क्या इससे ये दोनों इंडिपेंडेंट है या दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट है। यानी अगर कोई मेल है तो ज़्यादा एजुकेटेड है, या जो कोई एजुकेटेड है वो मेल है, ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए। तो यही चेक करना होता है कि ये दोनों जो हमारा एट्रीब्यूट है, क्या ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो वो हम चेक करने के लिए पहला हम लोग क्या रखते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है। मान लेते हैं कि ये दोनों जो एट्रीब्यूट है वो इंडिपेंडेंट है। दूसरे केस में क्या हो सकता है कि वो डिपेंडेंट हो सकता है। तो डिपेंडेंट में दो केस बनता है। अगर डिपेंडेंट है, दोनों मेल और एजुकेटेड डिपेंडेंट है, तो दो केस बन सकता है। इधर वो एसोसिएटेड हो या डिसएसोसिएटेड हो। मतलब क्या, एसोसिएटेड मतलब अगर एजुकेटेड कोई है तो मेल होगा, ये एसोसिएशन है। डिसएसोसिएशन क्या, अगर कोई एजुकेटेड हो तो मेल नहीं होगा। मतलब अगर दोनों एट्रीब्यूट में निगेटिव रिलेशन होगा तो डिसएसोसिएशन कहलाता है। अगर पॉजिटिव रिलेशन होगा तो एसोसिएशन कहलाता है। तो डिपेंडेंसी दो तरह की हो जाती है। अगर नहीं तो एक एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अगर डिपेंडेंसी नहीं है तो फिर वो इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट होगा। तो इसी चीज़ का टेस्ट करने के लिए ये हमारा दूसरा ऑपरेशन है। तो इसके लिए हम लोग क्या क्या मेथड अपनाते हैं वो हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो पहला मेथड हम लोग ये यूज करते हैं कि कंपेयर करना है हमको ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मेथड। ठीक है, जो भी फ्रीक्वेंसी है क्लास का, जो भी क्लास का फ्रीक्वेंसी होगा वो उसको हम लोग चेक करेंगे कि ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यू में कितना डिफरेंस है। ठीक है, अगर मान लीजिए ऑब्जर्व्ड एक्सपेक्टेड के बराबर आ गया तब तो वो इंडिपेंडेंट कहलाएगा, वो नॉट एसोसिएटेड है। अगर कोई इंडिपेंडेंट है तो किसी तरह से एसोसिएशन नहीं है। ठीक है, अगर ऑब्जर्व्ड वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज़्यादा आया, ग्रेटर देन आया, तो डिपेंडेंट होगा। और डिपेंडेंट में भी वो पॉजिटिवली एसोसिएटेड मतलब एसोसिएटेड है। अगर ऑब्जर्व्ड वैल्यू लेस देन होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू से तो क्या होगा, वो डिपेंडेंट तो होगा ही लेकिन वो निगेटिवली एसोसिएटेड होगा, यानी कि डिसोसिएशन होगा। तो ये तीन केस बनता है। ठीक है, या तो इंडिपेंडेंट होगा जब ऑब्जर्व्ड वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू के बराबर होगा, या फिर डिपेंडेंट में दो केस होगा, एसोसिएशन जब ऑब्जर्व्ड वैल्यू ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा, या ऑब्जर्व्ड वैल्यू लेस देन एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा जब डिसोसिएशन होगा। ठीक है, तो ये हमने पहला मेथड ऐसे ही चेक किया जाता है। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे देखा जाता है किसी भी क्लास का, तो उस क्लास का एट्रीब्यूट इनटू फिर उसमें जो भी दूसरा एट्रीब्यूट है उसका वैल्यू और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं कि कैसे इसको किया जाता है। उसके लिए एक एग्जांपल हम लोग ले लिए। एक डेटा है हमारे पास जिसमें ये एट्रीब्यूट दिए गए हैं, 4 एट्रीब्यूट दिए हैं। हमको ये चेक करना है कि ये इंडिपेंडेंट है या एसोसिएटेड या डिसोसिएटेड, चेक करना है। ठीक है, तो हमारे पास n दिया हुआ है, a, ये सब वैल्यू दिया हुआ है। सेम हम लोग पहला काम क्या करेंगे कि इससे एक 9 स्क्वायर टेबल बना लेंगे। ठीक है, तो पहला तो काम क्या होता है कि हम इसका कंसिस्टेंसी चेक करें, क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट अगर हो गया तब तो बात ही खत्म, ये फर्दर इंडिपेंडेंसी एसोसिएशन चेक करने की बात ही खत्म हो जाती है। तो पहला हम लोग कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। तो ए अल्फ़ा बी बीटा, ये हो गया टोटल, ये भी टोटल। ठीक है, ये एन हो जाएगा। ठीक है, तो एन कितना है 100, एन 100 है, ए का वैल्यू 40, ये ए बी हो जाएगा, ये अल्फ़ा बी हो जाएगा, ये ए बीटा हो जाएगा, ये अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, ये बी है, ये बीटा है, ये ए है, ये अल्फ़ा है। ए का वैल्यू 40 दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू 30 दिया हुआ है, बी का वैल्यू 80 दिया हुआ है। अब हम लोग बाकी का वैल्यू फिल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 10, ठीक है, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा
60, ठीक है, और ये दोनों मिलके 100 हो गया। मतलब कि सारे जो ये हमारा क्लास फ्रीक्वेंसी अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी है, ये सारे पॉजिटिव हैं, यानी कि डेटा क्या है हमारा, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट डेटा है। तो पहला हम लोगों ने चेक कर लिया। अब हम लोग को इंडिपेंडेंसी चेक करना है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंसी किसका चेक करना है, ए बी का चेक करना है, यानी कि ए बी का हमको चेक करना है। तो चेक करने के लिए क्या होता है, पहला आप इसका ऑब्जर्व्ड वैल्यू देखो। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितना है ए बी का, 30 है। अब इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालो। एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालोगे, ए बी का निकालना है। तो ए का वैल्यू देखो, यानी कि ए का हम लोग पहले फ्रीक्वेंसी देखेंगे इनटू बी का फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई एन। ए का फ्रीक्वेंसी कितना है, ए का 40 है, इनटू बी का कितना है 80 है, डिवाइडेड बाई 100। इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। 32 आ रहा है, यानी कि हमारा जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो लेस देन है एक्सपेक्टेड वैल्यू से। तो देखिए यहाँ से चेक करिए, ऑब्जर्व्ड वैल्यू जब लेस देन होता है तो थर्ड केस बना, यानी कि ये क्या है, डिसएसोसिएटेड है, दोनों एक दूसरे से डिसएसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पहला देख लिया। अब मान लो कि आपको देखना है ए अल्फ़ा का, तो सेम काम करो, फिर यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसको। ए मान लीजिए ए अल्फ़ा का देखना है, तो ए अल्फ़ा का ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितना है, ए अल्फ़ा का ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितना है, आप देख लो। ए अल्फ़ा कहाँ है, ए अल्फ़ा, ए अल्फ़ा, ए अल्फ़ा, ए अल्फ़ा तो क्लास ही नहीं बनेगा, तो ये तो इसका हम लोग देख ही नहीं सकते हैं। ए अल्फ़ा तो क्लास ही नहीं बन सकता है। अल्फ़ा बीटा हम लोग देखेंगे, अल्फ़ा बीटा ये 10 आया, तो ये गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत हो सकता है। ये ए अल्फ़ा तो हो ही नहीं सकता है यहाँ पे। तो अल्फ़ा बीटा देखेंगे, तो अल्फ़ा बीटा का ऑब्जर्व्ड वैल्यू 10 है, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालो इसका, तो एक्सपेक्टेड अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, अल्फ़ा का फ्रीक्वेंसी इंटू बीटा का फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई एन। अल्फ़ा कितना है 60 है, इंटू बीटा कितना है 20 है, डिवाइडेड बाई 100, यानी कि आ गया 12। यहाँ भी ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या आ रहा है, लेस देन आ रहा है एक्सपेक्टेड वैल्यू से, यानी कि ये भी क्या है, डिसएसोसिएटेड है, ठीक है, ये भी डिसएसोसिएटेड है। अब हम लोग ये अल्फ़ा बीटा का आ गया, यानी कि ये अल्फ़ा बी है, तो अल्फ़ा बी यहाँ है, अल्फ़ा बी सेम इसी तरह हम लोग अल्फ़ा बी का भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग अल्फ़ा बी का चेक कर लेते हैं। मान लीजिए अल्फ़ा बी का चेक करना है, तो इसका ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितना है, ये एक बार चेक कर लो। ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितना है अल्फ़ा बी का, 50 है। एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना होगा, अल्फ़ा पहले निकालेंगे, अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा 60 है, और बी कितना है 80 है, डिवाइडेड बाई 100, ये 48। यहाँ की ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितना है, ग्रेटर देन है एक्सपेक्टेड वैल्यू से, यानी कि ये क्या हो जाएगा, एसोसिएटेड होगा, एसोसिएटेड हो जाएगा। यानी कि हमारा ये जो अल्फ़ा बीटा है ये एसोसिएटेड है, अल्फ़ा बीटा क्या है, डिसोसिएटेड है, ए बी क्या है, डिसोसिएटेड है। ए अल्फ़ा हो ही नहीं सकता, हमारे 9 स्क्वायर टेबल में ए अल्फ़ा आ ही नहीं रहा है, तो वो हो ही नहीं सकता है। तो इस तरीके से हम लोग ये पहले मेथड से सीख लिए कि कैसे हम लोग चेक करते हैं इंडिपेंडेंसी, एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड। इसका मतलब ये है कि ये गिवन डेटा में, ये जो गिवन डेटा है इसमें कोई भी एट्रीब्यूट इंडिपेंडेंट नहीं है, सारे एट्रीब्यूट क्या हैं, पूरी तरह के डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये हम लोग पता चल गया इस एग्जाम्पल से। तो हम लोगों ने पहला मेथड सीख लिया। दूसरा मेथड क्या होता है, एक प्रोपोर्शन वाला मेथड होता है। प्रोपोर्शन मेथड में इंडिपेंडेंस इस तरह चेक किया जाता है, इस तरह चेक किया जाता है जब ए बी का फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई बी का फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हो जाए ए बीटा का फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई बीटा का फ्रीक्वेंसी। तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ये 4 रेशियो हैं, ये आपको 4 प्रोपोर्शन दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको ये नहीं याद आ रहा है, मान लीजिए प्रोपोर्शन मेथड आपको नहीं आ रहा है, तो आप डायरेक्ट इस वाले पहले वाले मेथड से आप अपना आंसर निकाल सकते हो। अगर प्रोपोर्शन मेथड से निकालना है आपको, तो ये वाला कुछ रेशियो आपको पहली बार में याद करना पड़ेगा, उसके बाद में ये बनाते बनाते आप में भी हैबिचुएटेड हो जाओ। तो इसमें पहला क्या होता है, किस ए बी का फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई बी का फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए बीटा का
फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई बीटा का फ्रीक्वेंसी होता है। दूसरा केस क्या होगा, तब भी वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा जब अल्फा बी का फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई बी का फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू अल्फा बीटा का फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई बीटा का फ्रीक्वेंसी, या फिर ए बी का फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई ए का फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू अल्फा बी का फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई अल्फा का फ्रीक्वेंसी, या फिर ये केस हो जाए कि ए बी का फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई ए का फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू अल्फा बीटा का फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई अल्फा का फ्रीक्वेंसी। तो ये चारों केस में से कोई भी केस हो गया तो वो इंडिपेंडेंट डेटा होगा, कोई भी एनी वन केस हो गया तो इंडिपेंडेंट डेटा होगा। ठीक है, पॉजिटिवली एसोसिएटेड कब होगा, जब ये इक्वल टू के साइन में ग्रेटर देन आ जाए, यानी कि ए बी का फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई ए बी का फ्रीक्वेंसी। जैसे मान लो ये वाला एग्जांपल लो, ठीक है, ये वाला पहला केस लो, तो अगर ए बी का फ्रीक्वेंसी बाई बी का फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन हो गया ए बीटा के फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई बीटा के फ्रीक्वेंसी से, तो ये केस हो जाएगा पॉजिटिवली एसोसिएटेड। और इसी का अपोजिट अगर ए बी का फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई बीटा बी का फ्रीक्वेंसी लेस देन हो जाएगा ए बीटा डिवाइडेड बाई बीटा का फ्रीक्वेंसी, तो ये हो जाएगा निगेटिवली एसोसिएटेड, यानी कि डिसोसिएटेड। निगेटिवली एसोसिएटेड का मतलब होता है डिसोसिएटेड। ठीक है, तो ये 3 केस हो गया। इसी तरह से प्रोपोर्शन मेथड से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो आप सेम एग्जाम्पल को प्रोपोर्शन मेथड से भी निकाल सकते हो। एक होता है यूल्स का कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। क्यू से डिनोट किया जाता है यूल का कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। उसके लिए फॉर्मूला होता है ए बी फ्रीक्वेंसी इंटू अल्फा बीटा का फ्रीक्वेंसी। देखिए इस डेटा में देखिए ए बी का फ्रीक्वेंसी ये है, अल्फा ये क्या है, अल्फा बीटा का फ्रीक्वेंसी ये है, यानी कि ए बी इंटू अल्फा बीटा माइनस ए बीटा, ये ए बीटा इंटू अल्फा बी, ये मतलब कि पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों को माइनस कर देते हैं, फिर एक बार रेशियो में करके ए बी इंटू अल्फा बीटा प्लस कर देते हैं ए बीटा इंटू अल्फा बी, और यही रेशियो क्या कहलाता है, यूल कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन आता है। इसका वैल्यू क्यू का वैल्यू अगर 0 आ गया तब हम लोग बोलेंगे कि ये पूरा इंडिपेंडेंट है। जैसे अगर इसमें हम लोग चेक करें, इस एग्जाम्पल में चेक करें तो ए बी 30 इंटू अल्फा बीटा 10 आ गया, 30 इंटू 10 माइनस 10 इंटू 50, 10 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 50। ठीक है, ये क्यू है। ये 30 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 300 माइनस 500, 300 प्लस 500, 300 माइनस 500 माइनस 200 और 300 800, यानी कि ये निगेटिव वैल्यू आता है, ये निगेटिव वैल्यू आया। ठीक है, तो निगेटिव वैल्यू के मतलब क्या हुआ, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। और हम लोग इसमें भी देखें, ये जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो हमको पता चला है कि ये डेटा पूरी तरह से डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। और हमको यूल कोफिशिएंट से भी पता चल रहा है कि इंडिपेंडेंट नहीं है। ये क्या है, यहाँ पे परफेक्ट डिसोसिएशन का केस है। ये क्या निगेटिव वैल्यू आ रहा है क्यू का मतलब, यानी कि परफेक्ट डिसोसिएशन का केस है। परफेक्ट नहीं है चूंकि 1 नहीं आ रहा है, डिसोसिएशन का केस है, डिसोसिएशन का, आई एम सॉरी। ये चूंकि कितना वैल्यू आ रहा है, अगर हम लोग कट करेंगे तो लगभग आ जाएगा माइनस लगभग 4, ये इतने के बराबर लगभग आएगा। तो माइनस 0.24 आ रहा है, तो ये डिसोसिएशन का केस है। परफेक्ट डिसोसिएशन तब होता है जब -1 का वैल्यू आता है। ठीक है, तो ये तीसरा मेथड है यूल्स कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। एक चौथा होता है काई स्क्वायर टेस्ट, हम लोग लगाते हैं इंडिपेंडेंस चेक करने के लिए। तो वो कैसे लगाते हैं, काई स्क्वायर का जो कैलकुलेटेड वैल्यू आता है वो अगर काई स्क्वायर के टैबुलेटेड वैल्यू के लेस देन है, ये देखिए लेस देन है, तो इंडिपेंडेंट, यानी कि वो डेटा क्या है, इंडिपेंडेंसी है, ओवरऑल डेटा इंडिपेंडेंट है। अगर काई स्क्वायर जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ग्रेटर देन है काई स्क्वायर टैबुलेटेड से, तो वहाँ फिर किसी ना किसी तरह का एसोसिएशन है। ठीक है, तो ये हम लोग चेक करते हैं। अब इसके लिए काई स्क्वायर टैबुलेटेड का वैल्यू होता है ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर, इसी का हम लोग समेशन कर लेते हैं। तो सारे डेटा का हम लोग ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड निकाल लेंगे और उसका समेशन से डिवाइड कर देंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू से, और ये हम लोग करते जाएंगे। उसका जो कैलकुलेटेड एक हमारा वैल्यू आएगा, ये कैलकुलेटेड वैल्यू को फिर हम लोग टैबुलेटेड वैल्यू से मैच कराते हैं, और यही जब मैच कराते हैं तो अगर ये लेस देन है तो हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंस है,
अगर मोर देन है तो हम लोग बोलेंगे किसी ना किसी तरह का एसोसिएशन है। तो इसको लेके हम एक एग्जाम्पल भी नेक्स्ट क्लास में लाएंगे, जब हम लोग सीखेंगे कि काई स्क्वायर टेस्ट होता है क्या है, उसको कैसे उसके टेबल से चेक करते हैं। तो ये वाला टेस्ट हम लोग और अच्छे से उसमें वहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम लोग ये जाने कि 4 मेथड होते हैं एट्रीब्यूट के इंडिपेंडेंस चेक करने के लिए। पहला ऑब्जर्व्ड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मेथड से, दूसरा प्रोपोर्शन मेथड से, तीसरा यूल कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन से, और चौथा काई स्क्वायर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस। तो आज के क्लास में बस इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग एट्रीब्यूट से रिलेटेड कुछ और भी कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे।